कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए लॉकडाउन के कारण दुनिया भर की आर्थिक व्यवस्था बेपटरी हो गई। इससे भारत भी अछूता नहीं रहा। वहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को पिछले 64 दिनों के बाद अब टोटल अनलॉक कर दिया है, जिससे व्यापारियों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। हालांकि एक दिन पहले सराफा व्यापारी शासन प्रशासन को कोसते नजर आ रहे थे। सराफा व्यापारियों का कहना था कि सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले बाजार पर आखिर इतनी सख्ती क्यों, और सराफा व्यापारी और कारीगरों ने क्या कुछ कहा, ये आप खुद सुनिए। देखो, मेरे हिसाब से क्या लगभग है ना, पूरा मध्य प्रदेश का लगभग मार्केट खुल चुके हैं। इंदौर एक ऐसा सेंटर है, यहाँ पर डे 2 लाख आदमी इस बड़े सरापे से निकलता है कंटिन्यूज। भीड़ सरापे में यहीं से शुरू होती है। इंदौर सरापा खुल गया, समझो इंदौर का सारा मार्केट खुल गया है। अभी क्या प्रशासन ने किया था कि खोल देंगे, अब सारी स्थिति 100% आ गई है। शासन को यही चाहिए कि अब जहाँ तक बने, उन्होंने सोमवार का टाइम दिया था, 15 तारीख का टाइम दिया ही हुआ है, पर ऐसा खोल देना चाहिए। बाज़ार की स्थिति बाज़ार से क्या है, ये समझो कि पर डे 12 करोड़ रुपया टैक्स गवर्नमेंट को आता। जितना इधर उधर से टैक्स आता उससे ज़्यादा कपड़ा मार्केट, सराफा, कचरा बाज़ार है, बर्तन बाज़ार, पर डे गवर्नमेंट अपने हाथ से खुद नुकसान कर रही है। उसके बावजूद में सारा मार्केट के अंदर है ना, लगभग है ना, खोल देने से क्या आएगा, थोड़ा सा राहत भी मिलेगी। व्यापारियों को जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई मेरे को लगता है कि साल भर में भी हो नहीं पाएगी, क्योंकि पूरा सीज़न ख़त्म हो गया। उसके बाद एक सामान्य आदमी को कहाँ जाएगा आखिर। 1 लाख आदमी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है सरापे से, और उनका भी भरण पोषण करना तो व्यापारी को ही है। तो ले दे के समझ लो कि टोटल नुकसान व्यापारी, गवर्नमेंट का भी हो रहा है, व्यापारियों का भी हो रहा है। जहाँ तक है कि इनको ना सोमवार को खोल देना चाहिए। इनको जो वाइन साहब गवर्नमेंट अपनी आय देख रही है, सामान्य व्यापारी को आय नहीं देख रही है। कि उनका साल भर से पूरा साल, पिछले महीने साल भी ऐसा निकला था, 6 महीने 3 महीने ये निकल गए। व्यापारी अगर व्यापार करेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स आता है। अब ये टैक्स गवर्नमेंट खुद अपने हाथ से वो कर रही है, उनका नुकसान तो है ही है। अब ये जितना टैक्स हमारे इस मध्य क्षेत्र से आता है, उतना मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं आता है। वैसे अब प्रशासन से यही मांग है कि पूरे शहर को ही अनलॉक कर दिया जाए, क्योंकि जिस लिए लॉक करा था वो सब चीज़ें अब अंडर कंट्रोल में हैं। तो कंट्रोल को देखते हुए अब अनलॉक कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा देश ही अब अनलॉक हो चुका है, पूरा प्रदेश भी अनलॉक हो चुका है, भोपाल भी अनलॉक हो चुका है। तो इंदौर जो एक व्यापारिक शहर है, तो यहाँ पे होलसेल बाज़ार भी सब है, तो यहाँ से सब मालों की सप्लाई रहती, तो होलसेल वालों को परमिशन तो दी है। मगर क्या है कि व्यापारी आ नहीं सकता ना जब लॉकडाउन है। तो मेरा यही प्रशासन से कि देखिए, इस बात का विरोध तो व्यापारी जगत में ज़रूर है, और व्यापारी जगत प्रशासन से ये बात पूछने भी जाता है कि आप जब लॉकडाउन लगा देते हैं, व्यापारी को 2-2 महीने के अंदर घर पे बिठा देते हो, तो हमारा भी जिला प्रशासन से ये, और व्यापारियों को कई नियम का पालन करने के लिए बोलते हैं कि मास्क लगा के आना है, दूरी मेंटेन करके रखना, वो सब चीज़, और वैक्सीनेटेड करके आना है। तो हम सब चीज़ों में तैयार हैं, और उस चीज़ का अक्षरशः पालन भी करते हैं, और दंड भी दे देते हैं कई बार, जैसे कभी हमारी गलती हो जाती है तो। मगर मेरा प्रशासन से ये प्रश्न है कि जैसे तीसरी लहर की उम्मीद है सितंबर में आने की, भगवान करे नहीं आए, कभी आ जाए, तो मैं भी पूरा पूछना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन ने उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है। कितने ऑक्सीजन बेड बढ़ा रखे हैं, कितने वेंटिलेटर बेड इन्होंने बढ़ाए, इनकी तैयारी देखा जाए तो उस स्तर पर कुछ भी नहीं है। तो हमारा भी प्रशासन से निवेदन है, पूरे व्यापारी जगत का निवेदन है कि उस स्तर पर भी तैयारी करे, तीसरी लहर से निपटने के लिए भी तैयारी रखे। अब व्यापारी किसी कीमत पर भी लॉकडाउन को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये मेरा जिला प्रशासन से निवेदन है कि आप जो व्यापारियों से अनुशासन चाहते हो, तो हम भी जिला प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे व्यवस्थाएं सुदृढ़ करी जाए, ऑक्सीजन बेड बढ़ाए जाएं, वेंटिलेटर बेड बढ़ाए जाएं, ऑक्सीजन संयंत्र जल्दी से जल्दी स्थापित किए जाएं, और जो महामारी का दौर शुरू हुआ था उसको किसी भी कीमत पे अगर आगे हो तो उसको निपटने की तैयारी जिला प्रशासन आज से शुरू करे। बहुत भयंकर स्थिति, खराब स्थिति है। पूरा सीजन निकल गया, पिछले साल भी ऐसा रह गया, 20 साल भी रह गया। दिन पे दिन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सब खराब होते जा रही है। अब कैसा क्या काम करे आदमी। अच्छा, अनलॉक के बाद जो दुकानें बंद थी उसका तो किराया भी चल ही रहा होगा। किसी को 50,000, किसी को 80,000, का 20,000, सब तरह के सब मरे हुए हैं। व्यापारी सब दिखता ऐसा है कि सराफा है, पर सब
हालत ख़राब है बहुत। टैक्स भी यहीं से जाता है, सभी शायद यहीं से होता है ना, शराब से। अब क्या मालूम क्या, देखो आप सोमवार से कब से बोल रहे हैं खुलने, खुल जाएगी और क्या है, यही है। हाँ, वाइन साहब वगैरह उनको आता भैया, उनको खोल सकते हैं, सरकार है, टैक्स वैक्स आता है, रात तक खुल सकते हैं सब। अपन क्या है ये, और यही बोलना चाहूँगा कि भैया स्थिति ख़राब है। कितने समय से व्यापार कर रहे हैं? मेरे को हो गए 25-30 साल हो गए। मैं चैनल के माध्यम से प्रशासन से यही विनती करूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सराफा बाज़ार को तुरंत खोला जाए, क्योंकि आसपास के सारे गांव खुल चुके हैं। भोपाल, देवास, खंडवा, खरगोन, आसपास के सारे गांव खुल चुके हैं और यहाँ इंदौर में भी सारे बाज़ार लगभग खुल चुके हैं, सिवाय सराफा कुछ बाज़ार को छोड़ के। अब ये होलसेल बाज़ार को खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोकल बाज़ार जब तक खुलेगा नहीं, तो जब तक कोई काम होना नहीं है, कोई कुछ सब कारीगर बैठे हुए हैं, कारीगर भूखे मर रहे हैं, कारीगरों की स्थिति बहुत ख़राब है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, प्रशासन जल्दी से जल्दी इसके ऊपर ध्यान देवे और सराफा को खोलने। सर ये जो बाज़ार हैगा, जैसे अपने रानीपुरा है, ये सारे बाज़ार खुल चुके हैंगे, तो प्रशासन सराफे बाज़ार को खोलने की अनुमति नहीं दे रहा हैगा, तो इसको जल्दी से जल्दी खोला जाए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे हैंगे। व्यापार, हम तो छोटे मोटे कारीगर हैं, अब बड़ा बड़ा थोक व्यापारियों की दुकान चालू कर दी है। जब छोटा व्यापारी अगर माल खरीद के थोक व्यापारी से नहीं लेगा, तो फिर थोक व्यापार कैसे चलेगा? फिर सर परेशान हो रहे हैं, जल्दी जल्दी खोला जाए, भले 5 घंटे के लिए खोला जाए, खोला जरूर जाए, लेकिन आदमी परेशान बहुत हो रहा है इसके अंदर, घर पे बैठे बैठे परेशान हो गए। बाकी सारे बाज़ार अनलॉक कर दिए गए, सरापा ही लॉक करा हुआ है पूरा, तो इसको प्रशासन जल्दी से जल्दी अनुमति दे। मैं यही कलेक्टर महोदय से बोलना चाह रहा हूँ कि ये सरापा बाज़ार को खोलने की अनुमति दी जाए, भले ही 4 घंटे खोले या 5 घंटे खोले, लेकिन खोलने की अनुमति दी जाए। हम जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा बाज़ार जल्द से जल्द खोला जाए। बाज़ार में सब जगह लड़के वार के काम करते हैं, उनके सबके घर के हालत स्थिति सही नहीं है। हम जल्दी से जल्दी खोलने की मांग करते हैं, भले 4 से 5 घंटे उसको अनुमति दी जाए। महोदय, कलेक्टर महोदय से हम यही अनुमति करते हैं कि जल्दी से प्रशासन खोलने की मांग करें। हम कलेक्टर महोदय से यही विनती करते हैं कि सोमवार से हमें कुछ ना कुछ छूट दी जाए। सभी चीज़ों की छूटें दे चुके हैं, अब इसको भी देना चाहिए। तो क्या आर्थिक स्थिति किस तरह से है? आर्थिक स्थिति सबकी ख़राब है। सर जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए। बाकी सारे बाज़ार खुल चुके हैं, बाकी सभी खुल चुके हैं। ये मारोटिया पूरा खुला है, वहाँ इतनी भीड़ हो रही, वहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ हमको कोरोना थोड़ी बेच रहा है, हम तो कुछ छोटा मोटा धंधा करते हैं, इतनी भीड़ भी नहीं होती। जबकि यहाँ जल्दी से जल्दी खोले सर, ये गुजारिश है प्रशासन से। कहाँ का क्षेत्र है और कितने समय से व्यापार कर रहे हैं? 20 साल हो गया। कहाँ का क्षेत्र है? सराफा क्षेत्र।